2, 8, 3, 4, 5 एंड 6। अच्छा, आज हम लोग देखेंगे कि ज़्यादा अगर डिजिट दे दिया जाए, ज़्यादा डिजिट का कोई नंबर दे दिया जाए तो आपको पता कैसे करना है कि ये किस नंबर से डिवाइड होने वाला है या हो सकता है किस नंबर से ये डिवाइड हो सकता है, कैसे पता करें। इसके लिए एक डिविजिबिलिटी का एक रूल है जिससे आप पता कर सकते हैं कि ये नंबर किससे विभाजित हो सकता है और किससे नहीं। सो इससे पहले हम लोग का अभी फ़िलहाल प्राइम नंबर और कंपाउंड नंबर जो मैंने इससे पहले बता दिया था पिछले वीडियो में किसे कहते हैं, सो आज उसी का स्मॉल और लार्जेस्ट नंबर पहले देख लेते, उसका बाद वो डिविजिबिलिटी का रूल में आएंगे। सो प्राइम नंबर का शुरू करते। प्राइम नंबर का स्मॉलेस्ट नंबर या फर्स्ट प्राइम नंबर है 2। फर्स्ट प्राइम नंबर लिख देता हूँ, फर्स्ट प्राइम नंबर। और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर अगर कहेगा, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर अगर कहेगा तो आपको 2 लिखना है। वही अगर एक डिजिट का लार्जेस्ट प्राइम नंबर कहा जाए तो आपको 7 लिखना है। एक डिजिट का ये है लार्जेस्ट प्राइम नंबर या ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर 7 सिंगल डिजिट का। अब आते हैं 2 डिजिट का। 2 डिजिट का अगर पूछा जाए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर तो आपको 11 लिखना है। वहीं 2 डिजिट का अगर लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर पूछा जाए तो आपको लिखना है 97। यह है लार्जेस्ट प्राइम नंबर और ये स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ये 2 डिजिट का था, 1 और 2 डिजिट का। अब आते 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट प्राइम नंबर। ऊपर लिखते 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 101 और लार्जेस्ट प्राइम नंबर 997, 997। अच्छा, अब आते 4 डिजिट का, 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट प्राइम नंबर। फटाफट इसे बताते। 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपका मिटाते, अच्छा साइड में लिखते, जगह है। 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपका 1009, 1009 स्मॉलेस्ट। अगर पूछा जाए ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट प्राइम नंबर तो आपको लिखना है 99 और 73, 9973। अब आते कंपाउंड नंबर पे। कंपाउंड नंबर पहले लिख देते। कंपाउंड नंबर का स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट नंबर। अच्छा, स्मॉलेस्ट या फर्स्ट नंबर जो है कंपाउंड नंबर का 4, स्मॉलेस्ट और फर्स्ट जो कंपाउंड नंबर है वो 4। अब अगर पूछा जाए फर्स्ट ऑड कंपाउंड नंबर तो आपको 9 देना है। फर्स्ट ऑड कंपाउंड नंबर 9। और अगर ऐसे पूछा जाए कि लास्ट इवन कंपाउंड नंबर तो आपको 8 देना है। लास्ट इवन कंपाउंड नंबर 8। अच्छा, ये स्मॉलेस्ट नंबर 1 डिजिट का था कंपाउंड और ये लार्जेस्ट 1 डिजिट का, जिसे फर्स्ट ऑड कंपाउंड नंबर भी कहेंगे और लास्ट कंपाउंड नंबर भी कहेंगे, वो भी सिंगल डिजिट का। अच्छा, अब आते 2 डिजिट का। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा मिटाते उसके बाद। अच्छा, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है 2 डिजिट का जो स्मॉलेस्ट कंपाउंड नंबर होगा वो है 10। 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट कंपाउंड नंबर 10 और लार्जेस्ट कंपाउंड नंबर आपका 99। 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट 10 और लार्जेस्ट 99 कंपाउंड नंबर। यहीं पे आप देखोगे 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट 100, एक 0 बढ़ जाएगा। फिर 3 डिजिट का लार्जेस्ट कंपाउंड नंबर और एक 9 बढ़ जाएगा। वहीं आप फिर से देखोगे 4 डिजिट का हो जाएगा एक 0 प्लस, वहीं 4 डिजिट का लार्जेस्ट कंपाउंड नंबर एक 9 प्लस हो जाएगा। सो कंपाउंड और प्राइम नंबर का स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर देख लिए। अब आते हैं डिविजिबिलिटी रूल पे। डिविजिबिलिटी रूल पे आप कोई सा ज़्यादा डिजिट का नंबर आप देख के पता कर सकते हैं कि ये नंबर किस नंबर से डिवाइड हो सकता है या किस नंबर से किस संख्या से विभाजित हो सकता है। सो इसके लिए आपको कुछ डिविजिबिलिटी रूल है जिसको आपको फॉलो करना है। ये मान लीजिए एक 7 डिजिट का नंबर है, इसको आप कैसे पता करें कि ये 2 से डिवाइड हो सकता है, इसके लिए डिविजिबिलिटी रूल है। सो 2 से जो डिवाइड हो सकता है उसका आपको अंतिम जो अंक है या लास्ट जो यूनिट डिजिट है उसको आपको ध्यान रखना है। 2 से जो डिवाइड हो सकता है उसका लास्ट यूनिट डिजिट होता है 2, 4, 6, 8 और 0। ये 5 अगर यूनिट में होगा तो वो आप समझ लीजिएगा कि 2 से डिवाइड हो सकता है। वहीं और एक दिखाते, अगर मान के चलिए यहाँ पे 0 हो गया तो आप समझ जाइएगा ये 2 से डिवाइड हो सकता है, ये नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है। वहीं अगर 8 हो जाए यूनिट डिजिट तो भी आप समझ जाइए कि 2 से डिवाइड हो सकता है। 4 हो जाए समझ जाइए 2 से डिवाइड हो सकता है। 2 हो जाए समझ जाइएगा 2 से डिवाइड हो सकता है।
ये अब आते हैं ये नंबर पे। इसे आप कैसे पता करोगे ये 2 से डिवाइड हो सकता है कि नहीं? साफ साफ आपको दिख रहा है 5 5 2 से नहीं डिवाइड हो सकता है, तो 2 का बारी खत्म। अब आते आगे बढ़ते। 3 से डिवाइड होने का रूल है कि आपको सब जोड़ कर जो निकलेगा उससे 3 से डिवाइड करना होगा। 3 से डिवाइड करने का रूल है कि आपको सब जोड़ना पड़ेगा और जो निकलेगा उससे 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर हो गया तो वो 3 से आप समझ जाइए कि डिवाइड हो सकता है। ओके, 8, ये 3, 11, ये 13, 17 और 22। 22 3 से डिवाइड हो सकता है नहीं? सो अच्छा, एक हेर फेर करते, इससे मान लेते 1। अब जोड़ते 8, 11, 12, 16, 21। अब आप देखोगे 21 3 से डिवाइड हो सकता है 7। तो आप समझ जाइए कि ये नंबर 8, 3, 1, 4, 5 ये 3 से डिवाइड हो सकता है। 3 से इसे डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा, अब आते 4 से जो डिवाइड हो सकता है उसका रूल देखते। 2 का देख लिया, 3 का देख लिया, अब 4 का आपको ध्यान रखना है। ये 8, 9, 4, 3 और 2। 4 का आपको ध्यान रखना है कि लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो सकता है कि नहीं। यहाँ पे और थोड़ा बढ़ा देते, कोई बात नहीं। अब देखते लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो सकता है तो वो सब नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। 4 से जाएगा 32 और ये 4, 8। सो आपको समझ जाना है ये पूरा का पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो सकता है। 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि लास्ट 2 डिजिट अगर डिवाइड कर सकते हैं सो आप समझ जाइए सारा पूरा का पूरा नंबर आप डिवाइड कर सकते हैं 4 से। अच्छा, अब आते 5 का। 4 में आपको लास्ट 2 डिजिट ध्यान रखना है, यूनिट डिजिट का और उसका आगे का डिजिट। अच्छा, अब आते 5 का। 5 का रूल ये है कि 0 और 5 अगर रहेगा लास्ट यूनिट डिजिट मैंने कहा था कि ये लास्ट यूनिट डिजिट अगर 0 और 5 में से कोई एक रहेगा तो वो आप समझ जाइए कि 5 से जा सकता है। ये पूरा का पूरा नंबर 5 से जा सकता है। जैसे इसी को देखते 5 से कैसे जाता है। 28305 ये 5 से 25 और ये 3 3 6 30, ये 3 5 यहीं पे डाल देते 5 6 और 1। ओके, कंप्लीट। 56 और 61 देखिए 5 से जा सकता है। 5 से आप देखोगे कि लास्ट यूनिट डिजिट अगर 0 या 5 इन दोनों में से कोई एक रहेगा तो आपको समझ जाना कि ये 5 से डिवाइड हो सकता है। सो फिर से एक बार देख लेते हैं फटाफट से। 2 से जो जाएगा उसका यूनिट डिजिट देखना है। 2 4 6 8 और 0 इनमें से इवन नंबर में से जो 2 से जाएगा उसका यूनिट डिजिट देखना है। 3 से जो जाएगा उसका प्लस करना है। सबका प्लस करके जो आंसर निकलेगा उससे आपको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। सबको प्लस करके सब डिजिट को प्लस करके उससे 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। और 4 से जो जाएगा उसका लास्ट यूनिट डिजिट आपको देखना पड़ेगा कि जाएगा कि नहीं। लास्ट 2 डिजिट पे ध्यान देना है जो 4 का। अब 5 का जो ध्यान देना है वो 0 और 5 यूनिट डिजिट अगर रहेगा तो आपको समझ जाना है कि 5 से ये डिवाइड हो सकता है ये नंबर। बस फटाफट से आप देख लीजिए। डिविजिबिलिटी का रूल यही है, बाकी आगे भी दिखाएंगे, आने वाले वीडियोस पे बनाएंगे आगे भी। अभी 5 तक ही रहने देते इसमें।